जय श्री राम करें सके व्यूअर्स, दिस इज मेका बंसल और आज हम बात करने वाले हैं माय सेकंड अवहारो के एपिसोड 2 की। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ साइको मरीन के फादर को देखती है। हिनातारा शो को पूछता है कि तुम साइको हो। वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। ये वही पर्सन है जहाँ साइको एक घर की फोटो खींचती है। शो को उस घर का आर्किटेक्चर और ओनर भी था। वो बस उसे प्रपोज ही करने वाली थी। यहाँ शोगो कहता है मुझे लगता है 10 साल हो गए हैं शायद। साइको पहचानने से मना करके अपने कमरे में भागती है। रूम में वो सोचती है मैंने उससे मिलने का सोचा भी नहीं था। फ्लैशबैक में जब साइको शोगो को जैसे ही प्रपोज करती है वैसे ही उसे वॉमिट आ जाता है। यहाँ उसे उस बात का सोचकर बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि शोगो की वाइफ और बेटी भी उस वक्त थी जब मैं उसे प्रपोज करने वाली थी। यहाँ मरीन सोचती है कि आप उसके साथ डेट पे गए थे। शोगो मना करके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था। मरीन कहती है आप औरतों के मन को नहीं जानते, शायद आपने कुछ ऐसा कहा होगा। क्या आप दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं? शोगो मना करके कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम बस पैरों पे खड़ी हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मरीन को अपने फादर के अकेलेपन की बहुत चिंता होती है। यहाँ साइको सुमिता असादा से मरीन और शोगो के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है क्योंकि दोनों के सरनेम बहुत अलग है। असादा बताती है मरीन जब छोटी थी उसकी मदर की शादी शोगो से हो गई। बाद में उनका डिवोर्स हो गया और मरीन ने अपना पुराना सरनेम यूज कर लिया। मरीन शोगो के साथ रहती है और उसकी मदर डिवोर्स के बाद यूएस में शिफ्ट हो गई। फिर कुछ अजीब हुआ। यहाँ साइको को लगता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई, इसलिए शोगो मरीन का ख्याल रखती है। असादा साइको और शोगो के रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन करती है। साइको कुछ भी कहने से मना कर देती है। यहाँ कॉलेज में साइको वही सब सोचती है। प्रोफेसर शिमोदा नेक्स्ट क्लास में आइडिया लाने की बात करता है। क्लास ओवर हो जाने के बाद साइको पूछती है, मरीन टॉपिक बताती है। रियोन्स के मिनी गावा बताता है रैंडम स्केच नेक्स्ट वीक तक बनाना होगा। बाद में साइको असाइनमेंट करने का सोचती है जो प्रोफेसर ने उसे दिया। टाइम बीतता जाता है बट उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी ताकू गेट नॉक करके कहता है डिनर अब रेडी है। यहाँ ताकू डिनर बनाता है, सभी टेबल पे उसे लगाते हैं। साइको पूछती है कि ये सब ताकू ने बनाया है। कात्सु रायामा कीना बताती है कॉलेज में एंटर करने से पहले ताकू ने इटालियन रेस्टोरेंट इबुसु में ट्रेनिंग ली है। ये तो शेफ बनना चाहता था। सभी खाना खाते हैं। साइको को खाना बहुत पसंद आता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि सभी प्रोफेसर शिमोदा के असाइनमेंट को लेकर आगे बढ़ गए हैं। साइको बताती है मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा आइडिया कचड़े की तरह है जिससे मैं खुद डिस्गस्टिंग फील कर रही हूँ। ताकू एडवाइस देता है कि प्रोफेसर शिमादा इंडिविजुअलिटी को वैल्यू देती है, क्रिएटिव अप्रोच ट्राई करो। दूसरे दिन साइको लाइब्रेरी में बैठकर सोचती है मैंने एक कंपनी की स्लेव बनने के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दिया। अब क्रिएटिव अप्रोच मैं कहाँ से लाऊं? अब मेरे पास एक ही खूबी है कि मैं 30 की हूँ और कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वो रिसर्च करती है तभी सामने उसे शोगो आता दिखता है। वो पेन गिराकर नीचे टेबल पे छुप जाती है। तभी शोगो पूछता है साइको। बाद में साइको उसे सॉरी कहती है कि मैंने आपको कल पहचानने से मना कर दिया। शोगो कहता है शायद तुम सोकर उठी थी इसलिए। साइको मन में कहती है मैं उस वक्त पूरे झटके से उठी थी। शोगो कहता है तुम यहाँ की स्टूडेंट बनोगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। साइको कहती है मैंने भी आपसे यहाँ मिलने के बारे में सोचा ही नहीं था। 10 साल हो गए हैं, मैं उस वक्त 20 की थी बट आप नहीं बदले। शोगो भी यही कहता है कि तुम नहीं बदली। साइको उस वक्त उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांगते हुए कहती है आप तो आर्किटेक्ट हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शोगो बताता है ये मेरा साइड जॉब है। प्रेसिडेंट और मेरे अंकल पुराने फ्रेंड्स थे तो मुझे स्पेशल लेक्चर के लिए उन्होंने इनविटेशन भेजा। लेकिन इसी साल मुझे एज अ प्रोफेसर विजिट करने का मौका मिला। वो उसे स्वीट देकर अपने एक्सपीरियंस बताता है। अब पूछता है तुम तो आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मुझे लगा था अब तक तो तुम बन भी गई होंगी। दोनों वहाँ कंफर्टेबल बातें करके खूब हंसते हैं। तभी शोगो पूछता है तुम शेयर हाउस में कंफर्टेबल हो ना? साइको बताती है सब ओपन माइंडेड है, मुझे वहाँ कंफर्टेबल फील होता है, सभी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, दोनों में अच्छी बातें होती हैं। बाद में साइको अपना असाइनमेंट करते करते सारी बात अपनी फ्रेंड माको को बताती है कि ये सब डेस्टिनी है। माको कहती है कि कौन सी ऐसी लड़की को बोलेगा जो उसे प्रपोज कर रही है और वो एकदम से उसके सामने ही वॉमिट कर दे। साइको कहती है शोगो बड़े हैं, वो समझदार भी हैं, बट ये असाइनमेंट बहुत टफ है। माको कहती है अब हाई स्पिरिट पे आ जाओ। साइको भी खुशी से कहती है कैंपस लव। हाँ, वो खुश हो जाती है। बाद में जब साइको का टर्न आता है खाना बनाने का
वो खाना बनाती हुए सोचती है मुझे असाइनमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी ताकू आकर उसके खाने बनाने में हेल्प करते हुए पूछता है तुम्हारा असाइनमेंट का क्या हुआ। साइको कहती है अभी सेंसिटिव है। ताकू कहता है मैं जानता था तुम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगी। साइको कहती है स्क्रैच स्टार्टिंग से बनाना है, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, पहले मैंने ऑलरेडी स्केचेस पे काम किए हैं। ताकू कहता है स्टार्टिंग से बनाना सबसे डिफिकल्ट है, ये तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट है तो ज्यादा मत सोचना। साइको कहती है ये ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है। ताकू कहता है अगर तुमने कॉर्नर्स को कट कर दिए तो प्रोफेसर शिमोदा गुस्सा करेंगे, तो सोच समझ कर बनाना। साइको कहती है प्रेशर देना तुम बंद करो। नेक्स्ट डे साइको मिड टर्म असाइनमेंट प्रेजेंटेशन प्रोफेसर शिमोदा के सामने देती है, बट प्रोफेसर शिमोदा को उसका असाइनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में यहाँ कैंटीन में सभी प्रोफेसर और साइको की बात करते हैं। ताकू सब सुनता है। बाद में ताकू साइको को लंच देकर पूछता है तुम बुरा फील कर रही हो। साइको कहती है रोने का बहुत मन हो रहा है। ताकू असाइनमेंट मांगता है, साइको उसे अपना असाइनमेंट देती है। ताकू उसमें प्रॉब्लम बताते हुए कहता है बनाने वाले को सेफ्टी के साथ ये सब क्लियर बनाना चाहिए। साइको अपना एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बताते हुए कहती है मैंने वो मेथड सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं फेल ना हूँ और कोई भी मुझे डांट नहीं सके। ताकू कहता है बट लास्ट में तुम्हें तब भी डांट पड़ेगी। वो आइडिया देकर कहता है इस असाइनमेंट को ठीक करने से बेटर होगा कि हम नया बनाएं। साइको शॉक हो जाती है। ताकू कहता है ये सब बकवास है, रात 10 बजे के बाद तुम रेडी रहना, मुझे अभी जाना है, घर पे मिलते हैं। साइको कहती है ये अच्छा लड़का है। रात में साइको ताकू के रूम में जाकर आर्किटेक्चर की बुक देखकर उसके वर्क को भी देखती है। ताकू बताता है ये मैंने मार्च के कंपटीशन में बनाया था, अब मैं नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार मैं डेफिनेटली टॉप प्राइज जीतूंगा। साइको कहती है तुम बहुत एम्बिशियस हो। ताकू कहता है मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। साइको पूछती है किससे। ताकू कहता है ये सीक्रेट है। बाद में ताकू उसका असाइनमेंट देखकर कहता है जितना मैं इसे देखूं मुझे उतना ही बुरा लगता है। साइको कहती है बुराई मत करो। ताकू उसका आइडिया लेता है और प्रोटोटाइप बनाता है। दोनों डिस्कशन करते हैं। फाइनली इस बार रिवेंज असाइनमेंट प्रेजेंटेशन लेकर साइको अब तैयार है। वो अपना प्रेजेंटेशन देती है। फाइनली प्रोफेसर उसके आइडिया को बेटर बताता है। उसका असाइनमेंट फाइनली अप्रूव हो जाता है। क्लासेस के बाद साइको बताती है ताकू ने इसमें मेरी हेल्प की है। सभी वहाँ शॉक होकर कहते हैं ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ साइको रूम में अपना होमवर्क करती है। ताकू का मैसेज आता है लिविंग रूम में सभी आओ। ताकू सभी से कांतो डिजाइन कंपटीशन में हेल्प मांगता है। मिनेगावा और असादा एग्री करते हैं। ताकू साइको से कहता है तुम्हें तो करना ही होगा। साइको वहाँ हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी कंपटीशन के लिए काम करते हैं, बट साइको प्रोटोटाइप बनाने में बार बार मिस्टेक करती है। ताकू को उसे बाहर बैठकर दूसरा काम करने को देता है। तभी वहाँ शोगो आता है। साइको शोगो को बताती है मैं भले ही उन लोगों से बड़ी हूँ, बट मैं उम्मीदों पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। वो अपना दुखड़ा उसके सामने सुनाती है। शोगो उसे समझाते हुए कहता है तुम बहुत प्रेशर में होंगी, बट इस एनवायरनमेंट में खुद को चैलेंज करना इज इनक्रेडिबल, क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हें एक्सपीरियंस आता है, बट उतना ही तुम फेलियर से डरते हो। सो रिजल्ट होता है कि लोग संभल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आसान है, बट जो आसान होता है उससे तुम एक दिन थकोगे जरूर। फेलियर को ना सोचकर काम करना सीखो, रिजल्ट फिर ये आएगा कि फिर से तुम थकोगी। साइको सोचकर कहती है मैं बोर हो गई थी जब तक मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। शोगो कहता है हर रिडिकुलस एक्सपीरियंस जरूरी होता है। साइको पूछती है ऐसा क्यों। शोगो बताता है बड़े बुजुर्गों का कहना है जैसे जैसे बड़े होते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बट तुम अमेजिंग होते जाते हो। तुमने 30 इयर्स में कॉलेज ज्वाइन किया, वो भी वहाँ जहाँ लोग तुमसे 10 साल छोटे हैं। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, हर कोई ये नहीं कर पाता। स्कूल और कॉलेज की एक बात अच्छी है, अगर तुम कोई गलती करते हो तुम्हें वहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, जैसे कंपनी में निकाल देते हैं। जो आज तुम सबसे डिफिकल्ट सोच रही हो, लॉन्ग टाइम में तुम्हें वो कहीं इंटरेस्टिंग ना लगने लगे। साइको से चीयर अप करने के लिए थैंक्स कहती है। बाद में साइको ताकू का पूरा काम अच्छे से करती है। जैसे वो नहाने के बारे में सोचती है वो बाहर निकलती है। तभी वो ताकू और कीना को बहुत करीब पाती है। उन्हें वो फ्लर्ट करते हुए समझती है और सोचती है कि ताकू का कैरेक्टर इसके आगे बिल्कुल अलग ही हो गया है। दूसरे दिन सभी प्रोटोटाइप कंप्लीट करके एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। साइको बार बार अपना नाम लेती है, बट सभी उसे अवॉइड करके पिज्जा पार्टी की तैयारी करते हैं। खाते खाते साइको ताकू से कहती है हमने टाइम से पहले इसे कंप्लीट कर लिया, अगर तुम जीत गए तो बड़ी पार्टी चाहिए। ताकू मना करके कहता है फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगा। तभी उसके पास एक कॉल आता है। यहाँ तागमी सभी को बताता है तुम्हारा प्रोटोटाइप इससे सिमिलर है, अगर इस कंपटीशन में भेजा तो रिजेक्ट हो जाएगा।
साइको सब डिजाइन को देखकर अलग अलग बताती है। ताकू बताता है सब कुछ सेम है, मैं इस बार गिव अप करता हूँ, एक सा बनाना बेकार है। वो सभी की हेल्प के लिए थैंक्स कहकर चला जाता है। यहाँ साइको अपने रूम में सोचती है और ताकू के पास जाकर कहती है, मुझे लगा था कि तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगे, बट तुम गिव अप नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा काम जीतते हुए देखना चाहती हूँ। ताकू अवॉइड करता है। साइको कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं सबसे ज्यादा जिद्दी हूँ। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं खुद करके सबमिट भी कर दूंगी। ताकू शॉक होता है। साइको कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आई थी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वो अपना आइडिया पेपर उसे देखकर चली जाती है। दूसरे दिन साइको आइडिया देखकर सोचती है, इसके पास इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट टाइप के आइडिया कैसे आए। तभी वहाँ ताकू सोने वाली हालत में आकर कहता है, हम इसको कचरे में फेंकेंगे और ये नया बिल्कुल स्टार्ट से बनाएंगे। मैंने ये नया बनाया है। साइको पूछती है, सीरियसली तुमने पूरी रात में ये बना लिया? ताकू बताता है, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारा असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प की थी। वो उसे नया कंसेप्ट बताता है। साइको पूछती है, क्या हम टाइम पे इसे खत्म कर पाएंगे? ताकू एग्री करता है। दोनों काम पे लगते हैं। इस बार साइको गलती नहीं करती। अजादा, मिनेगावा और मरीन आकर पूछते हैं, तुमने एक रात में बना लिया? तुम तो एक मॉन्स्टर हो या फिर एक पूरे पागल। सभी ताकू की हेल्प कराते हैं। बाद में कीना और कांता भी उसकी हेल्प कराते हैं। शोगो सभी के लिए स्नैक्स लाता है। ताकू भी उसे काम पे लगा देता है। सभी ताकू की हेल्प करती है। ये फैमिली टीम वर्क है। साइको को शोगो का हेल्प करना बहुत पसंद आता है। कांता मिनी ट्रक लाता है ताकि ताकू का प्रोटोटाइप का फोटो पोस्ट ऑफिस ले जाया जाए। पोस्ट ऑफिस आधे घंटे में बंद होगा और आज ही प्रोटोटाइप को सबमिट करने का लास्ट डे भी है। ताकू प्रिंट करके तैयार करता है। वो और साइको प्रोटोटाइप प्रिंट लेकर पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं। ताकू बहुत रफ गाड़ी चलाता है। साइको कहती है, ये लड़का तो ओ माय गॉड, वो बहुत डरती है। ताकू पोस्ट ऑफिस में अपना प्रिंट आउट सबमिट कर देता है। यहाँ सभी उस मोमेंट को एंजॉय करके कहते हैं, ये ताकू था। साइको कहती है, तुम्हें अब जीतना ही होगा, वरना ये सब हमारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। ताकू कहता है, मैंने कहा था ना हम जीतेंगे, और अगर हम जीतेंगे तो मिस्टर शोगो पार्टी जरूर देंगे। अजादा कहती है, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम उनसे पार्टी भी लोगे। तभी साइको शोगो के बारे में पूछती है। मारिन बताती है, उनकी कल मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन है, उन्होंने कहा था तुम यंग लोग पार्टी करो। साइको कहती है, हम ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। ताकू का पूरा फोकस साइको पे होता है। ये सब कीना बहुत नोटिस करती है। कुछ टाइम बाद सभी वहाँ सो जाते हैं। साइको सभी की फोटो खींचते हुए कहती है, सभी बच्चे की तरह सो रहे हैं। ताकू पूछता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? साइको कहती है, मुझे जागना पसंद है। साइको कहती है, सुबह के 5 बज गए हैं। ताकू पूछता है, छत पे चलोगी क्या? दोनों रॉक पेपर सीजर कहकर वही गेम खेलते हैं। खेलते खेलते वो टेरेस पे पहुँचते हैं। वहाँ दोनों एक साथ सनराइज को देखते हैं। साइको खुशी से उसे देखकर अच्छा बताती है। ताकू से थैंक्स कहकर कहता है, तुमने मुझे गिव अप ना करने को कहा था। साइको कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस थोड़ी सी जिद्दी हूँ। वो स्माइल करती है। साइको बताती है, मुझे अब समझ आ गया, तुमने मुझे पहले क्या कहा था कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। इस तरह का काम करना यूथ की याद दिलाता है। भले ये तुमने नोटिस नहीं किया, बट मुझे खुशी है कि मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया। वो उसे थैंक्स कहती है। ताकू पूछता है, किस लिए? साइको बताती है, अगर तुम मुझे पहले पुश नहीं करते तो मैं बिना मीनिंगफुल वाली लाइफ जीती। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैंने उस लाइफ को छोड़ दिया। अब लगता है कि ये मेरी सेकेंड लाइफ है। ताकू कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट और ऑनेस्ट हो, बट तुम बहुत प्यारी हो। वो खूब हंसता है। ताकू एकदम से उसके साथ सेल्फी ले लेता है। साइको कहती है, सब बेकार है, दूसरे लो। वो उससे लड़ती है। दोनों फिर से सेल्फी लेते हैं। 1 महीने के बाद यहाँ सभी खाना खा के कहते हैं, रिजल्ट कल है, ताकू जीतने वाला है। साइको कहती है, अगर तुम जीतती हो तो मिस्टर शोगो कल पार्टी देंगे। ताकू कहता है, मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज कर दिया। बाद में जब साइको अपनी डायरी लिखती है, तभी उसे ताकू के साथ वाली फोटो याद आती है। वो उसे देखकर ताकू की बात याद करती है कि उसने मुझे ऑनेस्ट और क्यूट कहा। वो सुनकर बहुत खुश होती है। तभी खुद को चाटा मार के कहती है, उसका मतलब कुछ और नहीं था। जैसे ही वो फिर से नहाने के लिए बाहर जाती है, वो ताकू और कीना को साथ देखकर सोचती है कि दोनों किस कर रहे हैं। साइको एकदम से शॉक हो जाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन Sagya YouTube channel, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.